अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल इज़ बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड, द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिकली उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल बेसिकली वेकस से निकला है, वेकम से निकला है। वेकस विच मीन एम्प्टी। ये क्या होता है? इंटरनली खाली होता है, हॉलो होता है, इसलिए इसको कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। नाउ वैक्यूल दिस इज फिल्ड विद सेल सेप और एयर और वाटर या कोई भी चीज़ है, ये क्या है उससे, मतलब इसके अंदर जो है एयर भी हो सकता है, इसके साथ साथ जो है सेल सेप भी हो सकता है और वाटर वगैरह जो है वो भी मौजूद हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड दिस इज एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसमें प्रोटोवैक्यूल होता है, लेकिन जो मेजर वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्योंकि डिवीजन कर लेते हैं, लिहाजा इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मैच्योर प्लांट सेल होता है फिर उसमें ये डेवलप हो जाता है। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट है, बैक्टीरिया में एब्सेंट है और माइक्रोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। इसलिए इसके अलावा मोस्टली जितने भी सेल्स होते हैं उसमें मौजूद होता है, लेकिन इनका नंबर और साइज फिर वो क्या करता है? वेरी करता है। सो द वैक्यूल, दिस इज नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ द वैक्यूल। तो नंबर ऑफ वैक्यूल, ठीक है। सो प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल कंटेन वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। कि प्लांट सेल के अंदर जो है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल के अंदर जो सेंटर में जो अबाउट 30% ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्पेस जो है वो कौन ऑक्युपाई करता है? इट इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल। सो प्लांट सेल के अंदर जो मेच्योर हो जाता है तो फिर उस वक्त इसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में इसका साइज छोटा होता है लेकिन नंबर न्यूमरस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे वैक्यूल जो है ये मौजूद होते हैं एनिमल सेल में। सो एनिमल सेल में इसका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन साइज छोटा होता है, और प्लांट सेल में ये साइज जो है ये बड़ा होता है लेकिन नंबर सिंगल होता है। अब ये मेम्ब्रेन बनता कैसे है? ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गल्जी बॉडी वगैरह से राइज होते हैं, जो बड ऑफ होते हैं, डिटेच हो जाते हैं, तो वो आपस में मिलकर वही मेम्ब्रेनस सिस्टम है, लेकिन आपस में मिलकर वो एक बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, दैट इज द वैक्यूल, ठीक है। नाउ देयर आर 3 or 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द वैक्यूल्स। we will study one by one. The first one is the plant vacuole. Plant vacuole ऐसा वैक्यूल जो कि प्लांट में पाया जाता है। एंड नाउ इट इज क्लियर दैट प्लांट के अंदर एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, एंड इट कंटेन सेल सेप। इसमें क्या होता है? सेल सेप होता है। व्हाट इज सेल सेप? सेल सेप इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल प्लस अमीनो एसिड, शुगर, साल्ट्स, जो भी चीजें होती है जो सेल के रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर मौजूद है। मतलब ये एक्ट करता है एज ए स्टोरेज इन द प्लांट सेल। प्लांट के सेल के अंदर क्या कर रहे थे? ये स्टोरेज का काम करता है, और जो सेल के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इसके अंदर स्टोर हुई होती है। सो इसकी जिस तरह से किचन के अंदर स्टोर होता है, इसी तरह यहाँ पर क्या है? सेल के अंदर भी एक स्टोरेज है, और स्टोरेज को क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। कि जो सारे मटेरियल जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए क्या करता है? ये उसके अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ओवरऑल जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसमें इनके सारे फंक्शन हमने पढ़ने हैं। सेकंड वन इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का क्या मतलब है? कि फूड वैक्यूल में या तो सॉलिड मटेरियल होते हैं या वाटरी जो लिक्विड है वो मौजूद होता है, तो उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। तो इधर अगर वो मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड है देन दैट इज नोन एज, फॉर एग्जांपल वो सॉलिड है तो फिर उसको क्या कहते हैं? फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। और अगर वो लिक्विड है तो फिर उसके अंदर जो अगर लिक्विड मौजूद है तो फिर उसको क्या कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। सो फूड वैक्यूल इज फर्दर ऑफ द 2 टाइप। वन इज फेगोसोम कंटेनिंग सॉलिड फूड मटेरियल, और जो दूसरा है पिनोसोम, उसके अंदर लिक्विड मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। द नेक्स्ट वन इज गैस वैक्यूल। दिस इज अ यूनिक वैक्यूल विच इज नॉट कॉमन इन एवरी प्लांट। अब जो प्लांट्स जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं या जो एक्वेटिक होते हैं, उनको बयानसी प्रोवाइड करने के लिए, चूंकि इसके अंदर ईयर फील्ड होता है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है गैसेस के लिए, ईयर के लिए,
तो ये एयर जो है इसके अंदर चला जाता है और ये क्या कर लेते हैं, उस प्लांट को या उस सेल को ये बायोंसी प्रोवाइड कर रहा है कि ये वो फ्लोट करे, वो क्या करे, फ्लोट करे, ताकि वो सबमर्ज ना हो, सेल के वाटर के अंदर जो ना चला जाए। लिहाजा उसको क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, बायोंसी प्रोवाइड करने के लिए गैस वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है। लेकिन ये हर एक प्लांट में, हर एक सेल में मौजूद नहीं होता। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेटरी और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मोरेगुलेटरी और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये जो सेल्स होते हैं उन सेल में मौजूद होता है और वहाँ पर मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें मौजूद होता है, ताकि उनके अंदर, क्योंकि प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर उनका जो ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम है या जो उनके ऑर्गन्स है वो मौजूद नहीं होते। लिहाजा उस सेल के अंदर जो मेंटेनेंस होता है, वाटर मेंटेनेंस, ऑस्मोरेगुलेशन है या एक्सक्रीशन है, वेस्ट मटेरियल क्या है या साल्ट्स वगैरह है या वाटर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उनके बॉडी के अंदर, उनके सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। एंड दैट इज मूवेबल। ये क्या होता है, मूवेबल होता है और इसकी वजह से उसके जो एक्सक्रीशन है या उसके जो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन, उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द vacuoles which are present in the living organism. Now the functions of the vacuole. vacuole जो है ये बहुत ज़्यादा important function जो है वो play कर रहा है। तो चलते हैं इसके functions की तरफ। The very first function is the storage. ये फूड मटेरियल को या सेल शेप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज स्टोरेज। द फर्स्ट वन इज स्टोरेज। ये स्टोरेज का काम करता है। कोई भी मटेरियल हो या वो एक्सेस में है सेल के अंदर, तो उसको फिर क्या किया जाता है, ये वैक्यूल के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। सेकंड वन इज इट कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस इसमें वेस्ट मटेरियल भी आते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी इसमें स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो जो मटेरियल होते हैं अगर वो स्टोरेज मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है तो उनको फिर क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर ही स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो है ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर मेंटेनेंस। ठीक है, टर्गर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक प्लांट सेल से जब वाटर निकल जाता है तो वो सुखड़ जाता है, ऐसे श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब दोबारा से इसके अंदर वाटर चला जाता है, वाटर इसके वैक्यूल में चला जाता है, तो जब वैक्यूल में चला जाता है तो ऐसे बल्ज हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। सो इसके टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है कि इंटरनल अपने साथ जो है वाटर रख लेता है, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। एंड इसके साथ साथ जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन इज ऑटोफेगी। में ऑटोफेगी प्लस जो बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन है, बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोजेनेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन। देखिए, जब मेम्ब्रेन हमने ये पढ़ा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जब मुसलसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा तो जाहिर है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा फिर। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल बड ऑफ हो जाते हैं, जो डिटेच हो जाते हैं, वो तो या बाद में जो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी और टर्शियरी लाइसोसोम जो है, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। सो वो मटेरियल जब आकर यहाँ पर, फॉर एग्जांपल दिस इज दैट मटेरियल एंड नाउ दिस इज जॉइंड विद दिस मटेरियल, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो लेंथ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेंथ को क्या कर देता है, दोबारा से वो जो बड ऑफ हुआ है उसको दोबारा से उसके साथ लगाया जाता है। सो सिमिलरली ये जो मेम्ब्रेन, ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स भी जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, और जो वैक्यूल वेस्ट मटेरियल वगैरह को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल देता है, वो दोबारा से मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको, उसका जो सरफेस एरिया है उसको मेंटेन करते हैं। बायोजेनेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन में ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव किया जाता है। इसके अलावा
जो वाटर एब्जॉर्प्शन है और उसके बाद जो मूवमेंट होती है वाटर की, तो उसमें एक पाथवे है जिसको कहते हैं वेक्यूलर पाथवे। तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी क्या कर लेता है, सेल टू सेल उसमें भी मूवमेंट करना, उसके जो मूवमेंट होते हैं उसको भी ये क्या कर लेता है, एड कर देता है। सो दीज आर द सर्टन फंक्शन ऑफ द वेक्यूल्स, जो कि जो प्लांट सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें इसके रोल या ये अपना रोल जो है वहां पर प्ले कर रहा होता है। थैंक यू सो मच।